मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वैदिकी सुभाषितानी के जो पहले जो चैप्टर का श्लोक है, पहला श्लोक, उसमें हमने स्नान का जो महत्व है वह सीखा। उसके बाद 7 टाइप्स ऑफ स्नान है, वह उसका हमने महात्मा देखा कि कौन कौन से 7 टाइप्स के स्नान होते हैं वह। उसके बाद वारुण स्नान है, वह स्नानों में सबसे महत्व का है। और स्नान के जो स्थान है वह भी हमने देखा, कौन से स्थान पर हमें स्नान करना चाहिए वह देखा। उष्णदोक स्नान यानी कि जो गर्म पानी से स्नान किया जाता है उससे क्या फायदे होते हैं वह भी देखा। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जो देखने वाले हैं वह है इस प्रकार का है। श्लोक नंबर 10 नहीं, श्लोक नंबर 9 यानी कि प्रातः स्नान। प्रातः स्नान से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वह अब हम देखते हैं। प्रातः स्नान, यहाँ इस मंत्र में कहा गया है कि प्रातः स्नान। इसके बाद गवांग, गवांग मीन्स गाय, काऊ, उसकी जो सेवा है, सेवा यानी कि सर्विस, जो गाय है उसकी सेवा। उसके बाद वह है आराम, तो उपवन, पुष्प वाटिका के काम कर, पुष्प वाटिका जो है वह, और उपवन यानी कि जो बगीचा है उसमें काम करना। और माता पिता शुश्रूषा, शुश्रूषा यानी कि माता पिता की सेवा, ये कर्म पुण्यप्रद और स्वास्थ्यप्रद होते हैं। तो ये सभी स्वास्थ्यप्रद जो बातें हैं उसमें जो प्रातः स्नान है वह सबसे प्रथम है। इसलिए प्रातः स्नान जो करते हैं उसका महत्व कुछ और होता है। प्रातः स्नान, उसके बाद जो यहाँ इस श्लोक में कहा गया गायों की सेवा, उपवन और पुष्प वाटिका में काम करना, और जो माता पिता की सेवा करते हैं वह, यह जो है कर्म पद यानी कि पुण्यप्रद और स्वास्थ्यप्रद। प्रातः स्नान से स्नान के सब लाभ प्राप्त होते ही, परंतु इसके अतिरिक्त जो तड़के यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त, तड़का जो सूर्य प्रकाश निकालता है उसके पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी लाभ प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं तो उससे जो प्रातः स्नान करते हैं उसकी महत्वता कुछ और रहती है। उससे प्रसन्नता और स्फूर्ति का अधिक अनुभव होता है, यानी कि वह एनर्जेटिक होता है। तो प्रातः स्नान करते हैं तो शरीर में एनर्जी भी बहुत बढ़ती है। उसके बाद जो यहाँ कहा गया है कि गवाम सेवा, गवाम से जो गायों की जो सेवा करते हैं, उसको पालन करते हैं, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जो गाय है, गायों के पालन से शरीर स्वास्थ्य के लिए, जो स्वस्थ शरीर कैसे रहता है, तो गाय का जो दूध है, गाय का जो दही है, और दही से जो मट्ठा बनता है उससे जो नवनीत यानी कि मक्खन निकलता है, और मक्खन में से हम घी बनाते हैं। तो इत्यादि सर्वोत्तम जो खाद्य द्रव्य प्राप्त होते हैं वह भी हमारे शरीर के लिए बहुत स्फूर्तिदायक होते हैं। गृह स्वच्छता, सुबह में जल्दी उठने से गृह भी स्वच्छ रहता है। आराम और पुष्प वाटिका के लिए जो गाय है, गाय का जो गोबर वगैरह निकलता है वह साफ सफाई कर देते हैं, तो घर भी स्वच्छ हो जाता है। और पुष्प वाटिका और उपवन में गाय का जो गोबर रहता है वह खेत में डाले जाते हैं, तो उसमें से अच्छे खाद्य पदार्थ, सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ भी हमें मिलता है। यानी कि जो गायों के जो विकार होता है, गौमूत्र, पंचगव्य आदि जो प्राप्त होते हैं, हमने पहले भी कहा था गवाम यानी कि गाय का जो विकार है वह, यानी कि वह सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ वहां से मिलता है। गौमूत्र, पंचगव्य आदि प्राप्त होते हैं। बगीचे में काम करने से खेत में जो वातावरण होता है, जो व्यायाम होता है, वह व्यायाम से हमारे शरीर की स्फूर्ति बनती है और मन भी प्रसन्न रहता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुगंधी पुष्प भी हमें वहां से प्राप्त होता है। और फल तो पुष्प वगैरह मिलते हैं, और हमें जो सब्जियां, ताजी सब्जियां,
ताजी जो फल मिलते हैं वह सब भी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो प्रातः जल्दी उठता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और प्रातः स्नान करके गाय की सेवा करता है और पुष्प वाटिका में काम करता है आदि जो कार्य करते हैं, तो उससे शरीर स्फूर्तिदायक रहता है और एनर्जेटिक रहता है। उसके बाद जो हमारा श्लोक है उसमें स्नान की विधि बताई गई है। तो स्नान की विधि, स्नान कैसे करना चाहिए वह, तो स्नान सुखवद भाषणम कुर्याद, यानी कि जो सुख यानी कि जो तोता है, वो पैरट है, वह पैरट के समान स्पष्ट भाषण करे, स्पष्ट भाषण करे। बक के यानी कि जो बगुले होते हो उसके समान ब्रह्म आडंबर युक्त ध्यान करे, यानी कि जो बगुला है वह ध्यान के लिए ख्यातिमान है। बकरी के समान तेजसी चरवण, यानी कि बकरी जो है वो सारे दिन खाना खाती रहती है, तो बकरी के जैसे वह चरवण करे और हाथी के समान मस्ती से स्नान करे। तो यहाँ स्नान विधि कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन किया गया है। तो तोते के समान स्पष्ट भाषण करे, बगुले के समान ध्यान धरे, बकरी के समान चरवण करे, यानी कि फरे, जो फिरती रहती है बकरी, यहाँ से वहां फिरती रहती है और चारा चरती है, वैसे चरवण करती है वह। और हाथी के समान मस्ती से स्नान करना चाहिए। गजवत स्नानम, गजवत मीन्स गजवत स्नान, जो यहाँ शब्द हमें दिया गया है, तो कि हाथी स्नान के लिए बहुत ज्यादा और गहरा पानी चाहते हैं। आपातकाल गिरे, जब तालाब में जाता है हाथी, जलाशय के अंदर, नदी तालाब इत्यादि में जाकर, ऐसे बहुत गहरे पानी में जाकर बहुत देर तक शरीर पर अपनी सूंड से पानी, बहुत जोरों से पानी के फुहारे छोड़ते हैं और वह तृप्ति से नहाते हैं और तृप्त न हो तब तक वह बाहर नहीं निकलता। इस तरह हाथी के जैसे मस्त होके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत पानी से और बहुत देर तक मन संतोष होने तक जो स्नान किया जाता है उसे गजवत स्नान कहा जाता है। लेकिन अभी पानी की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए गजवत स्नान हम नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्टल वाले हैं तो हॉस्टल वाले बोलते हैं मैम आज पानी नहीं आया था इसलिए हम देरी से आए। तो ऐसे गजवत स्नान अब हमारे लिए नहीं हो सकता, इसलिए हमें जो पानी है वह बचा के नहाना है। लेकिन जो आयुर्वेद में तो कहा गया है कि गजवत स्नान करना चाहिए और गजवत स्नान हो सकता है। संस्कृत साहित्य में गज स्नान का शब्द प्रयोग अस्वच्छ स्नान अतः एवं व्यर्थ स्नान के लिए भी होता है, यानी कि इसमें पानी बहुत व्यर्थ होता है, इसलिए गजवत स्नान यथा पूर्व गज स्नान गृह्या हस्तेन वै रजः, यानी कि जो स्नान है वह हमें करना चाहिए। सरोह विशति एवं जो कुआं है, कुएं में से या नदी या तालाब में से बहुत पानी नहीं होता, तब हाथी के जाने से वह पानी गंदा हो जाता है और उसी की तरह उसे स्नान करना पड़ता है। और जब पर्याप्त पानी नहीं होता तब वो लौटते समय हाथी जो सड़क की धूल होती है वह शरीर पर फैलाता है, इसलिए गज स्नान की निष्फलता उसके स्वभाव की विशेषता का परिणाम मानने की अपेक्षा यथेच्छ स्नान करने को न मिलने का परिणाम भी उचित माना जाता है। तो आज हम स्नान के जो गुण है, स्नान के 10 प्रकार के गुण है, वह महाभारत में हमें दर्शाया गया है। नित्य गुण दशा स्नानशीलम, 10 प्रकार के गुण रहते हैं स्नान के। तो नित्य प्रति स्नान करने वालों को क्या क्या प्राप्त होता है, तो बल प्राप्त होता है। नित्य स्नान करने से बल, रूप, स्वर्ण यानी कि स्वर
और वर्ण, स्वर और वर्ण प्रसिद्धियां यानी कि शुद्धता, स्पर्श, गंध, विशुद्धता, श्री, सौकुमार्य और प्रराश्च नार्यः यानी कि सुंदर स्त्रियां, ये 10 लाभ होते हैं। तो स्नान के 10 प्रकार के गुण होते हैं। तो नित्य जो स्नान करने वाले हैं उसको बल मिलता है, रूप मिलता है, स्वर मिलता है, वर्ण मिलता है, शुद्धता मिलती है, स्पर्श मिलता है, गंध यानी कि जो सूक्ष्मता है, जो सुगंध होती है वह मिलती है, शरीर स्वच्छता मिलती है, श्री की यानी कि लक्ष्मी की शोभा मिलती है, तारुण्य मिलता है, विवाह के लिए सुंदर स्त्रियां, ये 10 लाभ होते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे के श्लोक है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, आभार।